उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में रामदास और उसकी बेटी गौरी रहते थे। सुशीला, गौरी की माँ, अचानक बीमारी से चली गई। माँ, तू मुझे छोड़कर क्यों चली गई? रामदास अकेला रह गया। गांव वाले उसे सलाह देने लगे। रामदास, अब तुम्हें शादी करनी चाहिए, बच्ची के लिए। शायद यही बेहतर होगा। कमला नाम की विधवा रामदास की पत्नी बन गई। गौरी, रसोई साफ कर दो, जल्दी। जी आंटी। गौरी अब घर में सिर्फ काम करती थी, पढ़ाई नहीं कर सकती थी। मुझे स्कूल जाना है। घर का काम करोगी, पढ़ाई नहीं। गौरी रोज स्कूल की घंटी सुनकर रोती रहती। उसका सपना छिन गया। दिवाली का दिन था। गांव के हर घर में खुशियां, लेकिन गौरी अकेली थी। गौरी ने दिए जलाए और अपनी आंखों के आंसू छुपाए। कमला ने लकड़ी लाने को कहा। गौरी जंगल गई। ओह, बकरी फंस गई, मैं तुम्हें बचाऊंगी। फिर बकरी को बचाकर गौरी जंगल में चलने लगी। लकड़ी बहुत मुश्किल से मिल रही थी, इसलिए उसे जो भी मिला वो घर के लिए निकल पड़ी। जैसे ही गौरी घर पहुंची, उसकी सौतेली माँ दरवाजा के पास ही खड़ी थी। क्या रे, शाम हो गई, इतनी देर कहाँ थी? आंटी, रास्ते में बकरी फंसी हुई मिल गई, उसी को छुड़ाने में देर हो गई। जवान चलती है, चल जल्दी चल के सारा पूरा काम कर। गौरी चुपचाप अंदर चली गई। अपने तो आराम से सोफे पर बैठी रहती, पर उस छोटी बच्ची से काम करवाती। अभी भी उसका मन नहीं भरता तो बोलती है, जल्दी जल्दी काम कर, काम नहीं करी तो खाना भी नहीं मिलेगा। जी आंटी, अभी जल्दी जल्दी काम कर देती हूँ। गौरी कुछ नहीं बोलती, चुपचाप अपना काम करने लगती है। अभी गौरी जा ही रही थी आराम करने के लिए, तभी उसकी सौतेली माँ आ जाती है। तो फिर आ गई आराम करने के लिए? तुझे समझ नहीं आता है? चल जा, किचन में जाकर रोटी बना। अभी जाती हूँ। अभी जाती हूँ नहीं, अभी जा। उसकी सौतेली माँ उसे इतना काम करवाती, क्या करती बेचारी। कोई आगे पीछे भी नहीं था, इसलिए चुपचाप उसकी बात मान लेती थी। रामदास अपने घर जा रहा था, तभी उसका बचपन का दोस्त राम मिल गया। रामदास राम को देखते ही बोला, अरे मेरा दोस्त राम कहाँ था इतने दिनों से? चल चल मेरे साथ, मेरे घर चल। तुम कौन हो जो मुझे अपना दोस्त बुला रहे हो? अरे मेरा यार, तू भूल गया हम बचपन में कैसे खेलते कुत्ते थे, वो तो दिन याद कर। हाँ हाँ, याद आ गया। तू देख क्या रहा है, चल मेरे घर। ठीक है, चल। दोनों दोस्त घर के लिए निकल पड़े। दोनों दोस्त घर पहुंचे। आओ दोस्त, बैठो। गौरी बेटा, जरा मेरे दोस्त के लिए मिठाई तो लो। जी पिताजी, अभी लाई। गौरी ने खोआ का लड्डू लाया और बोला, पिताजी, ये कौन है? बेटा, ये मेरा बचपन का दोस्त है। रामदास, तुम्हारी बेटी है क्या? हाँ दोस्त, ये मेरी बेटी है। मेरा भी एक बेटा है। क्या तू अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में देगा? क्यों नहीं, जरूर, ये तो बहुत खुशी की बात है। ये बात सुनकर गौरी मिठाई रखकर वहां से मुस्कुराते हुए चली गई। चल दोस्त, अब मैं चलता हूँ, तू शादी की तैयारी कर। ठीक है दोस्त, अब सीधे शादी के ही दिन मिलते हैं। रामदास का तो दोस्त चल गया। रामदास अपनी पत्नी के पास आया और बोला, भाग्यवान, सुनती हो? हाँ जी, बोलिए, क्या है? पता है भाग्यवान, मेरा बचपन का दोस्त आया था, उसका एक बेटा भी है। उसके साथ अपनी गौरी की शादी मैंने तय कर दी। कमला सोच में पड़ गई कि अगर गौरी की शादी हो गई तो सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। क्या हुआ भाग्यवान? कुछ नहीं, ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा ठीक है, अब मैं शादी की तैयारी करने जा रहा हूँ। ये बात कमला को सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। कमला गुस्से में गौरी के रूम में गई और बोली, क्या रे, तेरी तो माँ मर गई, अपना बोझ मेरे सिर पर डाल दी। इतना पैसा कहाँ से लाएंगे कि तेरी शादी करेंगे, और वो भी इतने अमीर घर में? तेरी शादी तो गरीब घर में होनी चाहिए। ये बात सुनकर गौरी की आंखों में आंसू आ गया। फिर भी उसकी सौतेली माँ का दिल नहीं बहला। गौरी की सौतेली माँ वहां से चली गई। जैसे ही गौरी की सौतेली माँ वहां से गई, गौरी फूट फूट कर रोने लगी। गौरी हॉल में झाड़ू लगा रही थी, तभी कमला सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। अचानक कमला का पाँव फिसल गया और वो नीचे गिर गई। अरे बाप रे, कोई मुझे यहाँ से उठाओ। गौरी दौड़ के गई। जल्दी से गौरी कमला का हाथ पकड़कर उठा दी। माँ, आप ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैंने तुझे इतना काम करवाया, फिर भी तू मेरी इतनी फिक्र करती है। अब मुझे माफ कर दे, अब ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी। ठीक है माँ। अब तेरी शादी में बहुत ही धूमधाम से करूंगी। ये बात गौरी सुनकर रोने लगी। अब उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ अभी भी जिंदा है। गौरी रसोई में आटा ले जा रही थी, तभी उसकी माँ देख ली तो बोली, अरे बेटा, ये क्या कर रही है? तेरी तो कुछ दिन में शादी है, तू जा आराम कर। नहीं माँ, मैं कर लूंगी, आप चाहिए। इसीलिए कहते हैं बेटियां बहुत भाग्य से मिलती है। कमला ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो रही थी। ठीक है बेटा, मैं जा रही हूँ तेरी शादी की तैयारी करने। कमला जोरों शोरों से गौरी की शादी की तैयारी करने चली गई।
कमला पूछने गई रामदास से। गौरी के पापा सुनते हो? क्या कहा भाग्यवान, जरा फिर से तो बोलो। वही कहा जो आपने सुना। चलिए बताइए, मेरी बेटी की शादी की तैयारी हो गई? ये बात सुनकर रामदास का मन खुश हो गया और बोला, हाँ भाग्यवान, गौरी की शादी की पूरी तैयारी हो गई है। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ गौरी की शादी के कपड़े दिखाने। दोनों अपने अपने काम में लग गए। कमल चल गई गौरी को कपड़े दिखाने और रामदास भी गया शादी की तैयारी करने के लिए। कमला गौरी को आवाज देती है, गौरी बेटा जल्दी आओ, ये देखो तुम्हारी शादी के कपड़े आ गए हैं। हाँ माँ, अभी आई। गौरी दौड़ के आती है और बोलती है, माँ, ये क्या? मेरी शादी के कपड़े हैं। हाँ बेटा, ये तेरी शादी के कपड़े हैं। जा जल्दी से तैयार हो जा शादी के लिए। जी माँ, जा रही हूँ। गौरी बहुत ही खुश थी। वो चली गई तैयार होने के लिए। शादी का दिन आया। गौरी अपने रूम में तैयार बैठी हुई थी। तभी उसकी माँ आती है और बोलती है, मेरी बेटी तू कितनी प्यारी लग रही है, किसी की भी नजर ना लगे। आपके होते हुए मुझे किसी की नजर लगी नहीं सकती है। चल बेटा, मंडप में तुझे सब बुला रहे हैं। माँ बेटी दोनों बहुत खुश थी। दोनों मंडप की ओर बढ़ी। दोनों की शादी संपन्न हो गई। विदाई का टाइम आया। कमला अपने रूम में चुपचाप बैठी हुई थी। तभी उसकी बेटी गौरी आती है। माँ, आप यहाँ क्या कर रही है? मेरी थोड़ी देर में विदाई है, आप मुझसे नहीं मिलेंगी क्या? ये बात सुनकर कमला के आंखों में आंसू आने लगे। क्यों नहीं बेटा? गौरी की सौतेली माँ की आंखों में आंसू देखकर गौरी की भी आंखों में आंसू आ गए। इसीलिए कहते हैं, अपना बनाने से ही कोई अपना बनता है। गौरी की विदाई हो रही थी। उसने अपने सौतेली माँ को भी अपना बना लिया।